एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट एंड पाई। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 स्टैटिक्स चैप्टर का। ओके, और इस एक्सरसाइज में हम मेनली फोकस करेंगे मोड निकालने पे कि मोड कैसे निकाला जाता है। वैसे तो क्वेश्चन में मीन भी पूछ रखा है, लेकिन हमने मीन सीख रखा है पिछले प्रीवियस एक्सरसाइज जो हमने किया था इसे 13.1 उसमें सीख रखा है। तो अभी हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे मोड सीखने पे। और मोड बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर सब में देखा जाए तीनों में, मीन मीडियन मोड में, तो मोड सबसे इजी होता है। बस आप एक बार ध्यान से इसको सीख लो, ठीक है। क्वेश्चन दोनों ही चीजों में लिखा हुआ है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, तो जिसमें आपको पढ़ना होता है आप अच्छे से समझ सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एज दे रखा है पेशेंट का और यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट दे रखे हैं, किस एज के पेशेंट कितने इसमें लाइज करते हैं। तो सबसे पहला जो क्लास इंटरवल है हमारा, क्लास इंटरवल दे रखा है 5 to 15। कितना दे रखा है? 5 to 15। दूसरा है 15 to 25, यानी 15 से 25 साल के एज के बीच में कितने पेशेंट हैं जो यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 25 to 35। उससे अगला है 35 to 45। नेक्स्ट है 45 to 55 और 55 से लेके 65 तक। ये तो एज ग्रुप हो गया, पेशेंट का क्या हो गया? एज ग्रुप हो गया। अब इस एज ग्रुप में कितने पेशेंट उस हॉस्पिटल में वो देख लो। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है वो देख लीजिए आप लोग। तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ठीक है। अब मोड निकालने के लिए हमें बेसिकली करना क्या होता है, बहुत ध्यान से आप सीखना है, एक बार में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी वाले लाइन में सबसे जो बड़ी डिजिट होगी, फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में जो सबसे बड़ी डिजिट होगी, जैसे यहाँ 6, 11, 21, 23, 14 और 05 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी डिजिट इसमें कौन सी है? 23। तो 23 पे आप चाहे तो ऐसे कर लेना, ठीक है। जो सबसे बड़ी डिजिट होगी फ्रीक्वेंसी वाली में, उसको हमें क्या कर लेना है? अंडरलाइन कर लेना है। ओके, ऐसे कर लेना है। अब इसमें क्या है, जो सबसे बड़ी डिजिट है इसको आप लोग लिख देना F1। क्या लिख देना है? F1। उससे ऊपर वाली डिजिट को F0 और उससे नीचे वाले डिजिट को F2, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिखना है। और जो सबसे बड़ी डिजिट होगी F वाली लाइन में, यानी फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में, उसको हमें क्या लिखना है? F1। उससे ऊपर वाली जो डिजिट होगी उसको F0 और उससे नीचे वाली को F2, ठीक है। और जो सबसे बड़ी डिजिट थी उसमें ये जो मॉडल क्लास आया है हमारा, इसे कहते हैं मॉडल क्लास। ये जो कम वाली वैल्यू है इसको हम क्या लिखेंगे? एल। क्या लिखेंगे? एल, यानी लोवेस्ट टर्म। ये जो मॉडल क्लास है इसमें क्या हो गया? एल हो गया 35। तो अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या पता चल चुका है। F1 क्या था? सबसे बड़ी वाली वैल्यू 23। ओके, फिर F2 कितना आया था? उसके नीचे वाली वैल्यू, तो F2 कितना था? 14। नेक्स्ट F0 कितना था? उससे ऊपर वाला डिजिट, F1 के ऊपर वाला कितना? 21। और जो मॉडल क्लास था उसमें जो छोटी वाली वैल्यू थी उसको क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। एल कितना हमारा? 35, ठीक है। 35 हो गया। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस है, उसे एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच। तो एच कितना आ जाएगा? 45 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10। ओके, ये टोटल 5 टर्म्स हमें पता चल गए। अब आप मोड का फॉर्मूला देखो, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड का फॉर्मूला जो होता है, मोड को डिनोट किससे करते हैं? जेड से करते हैं। किससे करते हैं? जेड से। ओके, तो मोड का जो फॉर्मूला होता है हमारा एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H होता है। ओके, इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं हम। इस वाले पूरे पोर्शन को किस में ले सकते हैं? ब्रैकेट में। ओके, तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला हो गया इसका। अब क्या करना है हमें? इसमें वैल्यू पुट करना है। क्या करना है? वैल्यू पुट करना है इसमें। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। तो L की वैल्यू कितनी है? अभी मैंने आपको बताया कैसे सारे टर्म्स पता चले हैं। L की वैल्यू 35 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 35 प्लस, फिर ब्रैकेट बनाएंगे। F1 कितना है हमारा? F1 आया था 23, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 23 माइनस F0। F0 कितना था? 21, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 21 अपॉन में 2F1, यानी F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 46। F0 कितना था? 21 और F2 कितना है? 14, ठीक है। हम अभी क्या कर रहे हैं? जो भी फॉर्मूला है वो वैल्यू पुट कर रहे हैं इसके अंदर, और मल्टीप्लाई बाई क्या कर देना है? H। H कितना था हमारा? डिफरेंस जो था
क्लास इंटरवल का कितना था 10 था। ठीक है, यहां तक। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो 35, ये कितना हो जाएगा 35, ये कितना हो गया 35 प्लस, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कितना है 23 में से 21 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको थोड़ा दूर कर लेता हूं मैं। तो 35 प्लस ब्रैकेट के अंदर 23 में से 21 माइनस करेंगे 2 डिवाइड में 46 में से 21 भी माइनस करना और 14 भी, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 11 आएगा और इनटू में कितना हो गया 10। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले कितना था 35, इसको एजीटी लिख लेते हैं, फिर प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 और डिवाइड बाई 11। अब आप लोग इसके नीचे 1 लेके एलसीएम मत लेना, इसको पहले सोल्व कर लेना। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेना। जैसे 20 को किससे डिवाइड करना है हमें 11 से, तो 11 बन जा 11, 9 हो गया, पॉइंट लगा देते हैं 90, फिर ये कितना हो जाएगा 88, फिर 2 बच गया 20, फिर से 20 आ गया 11 बन जाए 11, फिर कितना बच जाएगा 9, 90 लिख देंगे। तो ऐसे ये चलता रहेगा। ओके, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 35 प्लस 1.818। अब इन दोनों को क्या कर देना हमें प्लस, तो ये हो जाएगा 36.818। ये हमारा मोड आ गया। क्या आ गया मोड, यानी हिंदी में इसे बहुलक बोलते हैं। ये आंसर है फाइनल इसका। ओके, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया 36.818। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें इसे एजीटी लिखना है, फिर इसमें से हमें डिसाइड करना है कौन सा F1 है, कौन सा F0, कौन सा F2, अभी फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करना है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया था, फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या कंपोनेंट्स है और कितने घंटे चलेंगे चलाने के बाद वो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अभी उसी तरीके से करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या दे रखा है क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल लिख लेंगे यहाँ पे। ओके, और फिर क्या लिख लेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी Fi। बस इसमें जो लाइन क्वेश्चन में कुछ भी हमें अलग से छेड़छाड़ नहीं करना होता है। तो ये कितना दे रखा है क्लास इंटरवल हमारा 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, उनके चलने की संभावना है। ये इनकी बारंबारता मतलब इंग्लिश में इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये कितना दे रखा है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। ठीक है, अब हमें सेम वैसे डिसाइड करना है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था पहले क्वेश्चन में कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, एफ वाली लाइन में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें 10, 35, 52, 61, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 61। तो इस 61 को हम लोग क्या लिख लेंगे, 61 को हम क्या लिख लेंगे F1। क्या लिखेंगे F1। ये 61 हमारा F1 हो गया। उससे ऊपर वाला डिजिट क्या हो जाता है F0 और उससे नीचे वाला डिजिट क्या हो जाएगा F2। ठीक है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू थी हमारी 61, उस पे आप लोग ऐसे क्या कर लेना एक रेक्टेंगल बना लेना। और ये जो छोटी वाली वैल्यू है इसमें, इसे मॉडल क्लास बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे L। ये क्या हो गया हमारा L। और जो दोनों के बीच का डिफरेंस वो क्या हो जाएगा H। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा H। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 20। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसे क्या लिख देंगे हम 20। ओके, तो अभी हमें क्या क्या पता चल चुका है F1, F1 हमारा क्या था 61, इसके बाद F0, F0 कितना आया था 52, इसके बाद F2, F2 कितना पता चला था हमें 38, H हमें पता ही चल गया था। इसके बाद L, L कितना था 60। ओके, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सोल्व कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या था इसका, मोड निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें वैल्यू पुट करना है बस। तो L का वैल्यू क्या है, यहाँ पे सब कुछ मैंने बता रखा है आपको। L का वैल्यू 60 है, तो ये हो गया 60 प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0। F1 कितना है 61 माइनस F0, F0 कितना है 52 डिवाइड बाई 2F1, 2F1। तो F1 का वैल्यू क्या था हमारा 61, 61 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक आ जाएगा 122 माइनस F0, F0 कितना है 52 और माइनस F2, F2 कितना था 38।
ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इनटू में एच कितना आया था 20, तो यहाँ पे 20 पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व कर लेना है, बस आंसर आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 60, एज इट इज लिख लेते हैं पहले, फिर ब्रैकेट 61 में से 52 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, डिवाइड बाई 122 में से ये दोनों माइनस करना है, 52 और 38, तो ये हो जाएगा 90 यानी 32 बचेगा। कितना बचेगा, 122 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 32। और इसके बाद इनटू में एच कितना था, 20। ओके, अब इसको क्या करना है, हमें काटना है। पहले इसको 4 से काट देते हैं, तो 4 8 जा 32 और 4 5 जा 20। अब हमारा आंसर कितना आ गया, 60 प्लस 9 5 जा 45, और नीचे क्या लिख देंगे, 8। अब 45 को पहले 8 से सेपरेटली हम डिवाइड कर लेते हैं, 45 को 8 से डिवाइड कर लेना आप लोग भी ऐसे ही। ठीक है, इसको एलसीएम लेके मत करना, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें आपका। ठीक है, फिर लास्ट में डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 8 5 जा 45 बच गया, पॉइंट लगा देंगे। 8 6 जा 48, 2 बच गया, 20 हो गया, 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे 4 40 और 8 5 जा 40। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5.625। काटने पे कितना आ गया है, 60 प्लस 5.625 625। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 65.625, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये मोड आ गया। तो ये सबसे ज्यादा आसान टॉपिक है हमारा मोड का, उसमें कोई भी एक्स आई एफ डी आई कुछ भी नहीं निकालना होता है, ना सी आई निकालना होता है, बस जो क्वेश्चन है एज इट इज लिखो, उसमें F1 F2 F0 H L लिखो और उसको फॉर्मूले में पुट करो और सोल्व कर दो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द 20 फैमिली। टोटल 200 फैमिली का एक्सपेंडिचर दे रखा है। ओके, ऑफ द फैमिली, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। मीन तो हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि मीन पिछले एक्सरसाइज में सीख लिया है, तो बस इसमें मोड हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मोड निकालते हैं, इस डाटा का मोड निकालते हैं। तो जो डाटा दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है, 1000 से 1500, 1000 टू 1500, फिर 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, और 4000 से 4500, और 4500 से 5000। ये पूरा डाटा दिया हुआ है हमारा। ठीक है, इसे क्लास इंटरवल कहते हैं। क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल हमारा दिया हुआ है जो कि एक्सपेंडिचर है, इसे ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना कि एक्सपेंडिचर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई, परिवारों की संख्या। इसमें ब्रैकेट में आप लिख सकते हो नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, ये नंबर ऑफ फैमिलीज है। ओके, अब इसके आगे इनका एफ लिख लेते हैं। तो एफ कितना है इसका, 24। ये हो गया 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। अब मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, एक बार बताओ। आप लोगों को मैंने बताया था कि सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी इसके अंदर, उसके आगे हमें क्या लिखना है, F1 लिखना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसमें 40 है। तो 40 के आगे हम लोग क्या लिख लेंगे, 40 के आगे लिख लेंगे हम लोग F1। ये क्या है हमारा F1। ठीक है, और इसमें हम लोग चाहे तो रेक्टेंगल बना लेंगे इसको हाईलाइट करने के लिए, ये पेपर में भी कर सकते हो आप। इसके ऊपर वाले डिजिट को हम क्या बोलते हैं, F0। तो F1 F0, और नीचे वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, F2। और जो इसका डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं हम, H बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H। तो H कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 500। और जो इस मॉडल क्लास में जो लोअर वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं L। ठीक है, तो अभी हमें इस क्वेश्चन में सारा चीज पता चल चुका है। ठीक है, F1 पता चल चुका है, F1 कितना आया था हमारा 40, F0 कितना था 24, F2 कितना है, F2 कितना आया हुआ है 33, F2 कितना है 33,
इसके बाद H है हमारा 500, H कितना है 500 और L है 1500। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है कि वैल्यू क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, तो आप इसको चाहे तो आसानी से कर सकते हो फॉर्मूले में पुट करके। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ दे रहा हूं क्योंकि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, जो 2 क्वेश्चन किया उसी के जैसे करना है, तो आप खुद कर लेना है इसको, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगर कुछ डिफरेंट हो तो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन gives the state wise teacher student ratio in the higher secondary school of the India, find the mode and mean of this data। ये भी क्वेश्चन उसी के जैसा है। ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें उसको क्या ले लेंगे हम लोग, F1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, F1। तो इसमें भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। ये जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसको क्या ले लेंगे, F1, उससे ऊपर वाली को F0 और उससे नीचे वाली को F2, और फॉर्मूले में वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू थी हमारी 10, इसका L हो जाएगा 30 और H कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देता हूं मैंने अलग से नहीं लिखा है, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो F1 दिया हुआ है, F0 भी हमें पता है, F2 भी पता है। F1 कितना है इसके अंदर 10, F0 कितना है 9, F2 कितना है 3 और H है इसके अंदर 5 और L कितना है 30। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा मोड का, मोड का फॉर्मूला क्या था, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H, ये फॉर्मूला था। अब वैल्यू पुट करते हैं इसका। L कितना है हमारा, L था 30 प्लस ब्रैकेट में F1, F1 माइनस F0, तो F1 कितना था हमारा 10 और F0 कितना था 9, F0 कितना है 9 अपॉन में 2F1, यानी F1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो F1 हमारा कितना है 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, फिर F0 और F2 को माइनस करना है, तो F0 कितना है हमारा 9 और F2 कितना है 3 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग, जो इसका डिफरेंस H था ना 5, उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 30 प्लस इन ब्रैकेट 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 और 20 में से 9 और 3 12 माइनस करेंगे तो 8 और मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं और आगे। तो 30 प्लस 5 1 जा 5 और डिवाइड बाई 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, 30 नहीं है यहाँ पे 8 है, किससे डिवाइड कर देंगे 8 से। तो 5 को आप 8 से सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो 5 को डिवाइड किससे कर लेंगे 8 से। पॉइंट लगा लेते हैं 0, 8 6 जा 48, 2 20, 8 2 जा 16, 4 40 और 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, ये कट गया तो कितना आ गया 0.625। कितना आ गया काटने पे 0.625, तो हमारा आंसर कितना हो गया 30.625। ये इसका मोड निकल गया, क्या निकल गया मोड, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया हमने। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें भी क्या दिया हुआ है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय द सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, और इसमें भी हमें मोड ही निकालना है और मैं यहीं से डायरेक्ट कर दे रहा हूं। देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इस लाइन में, F1 सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, F1 18 है। उससे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम F0 और उससे नीचे वाले को F2, नीचे वाले को क्या बोलेंगे F2। और सबसे जो बड़ी वैल्यू है आप उस पर ऐसे कर लो, और ये जो छोटी वाली वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं L बोलते हैं। क्या बोलेंगे L, L कितना हो गया हमारा 400, L कितना हो गया 400। ओके, और जो इसका डिफरेंस है 5000 से 4000 के बीच में डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे H बोलेंगे। तो H कितना हो गया 1000। तो 5 टर्म्स होते हैं, पांचों में पता चल गया है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले मोड का। तो मोड का फॉर्मूला क्या था, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ओके, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो L का वैल्यू कितना था इस क्वेश्चन में, L था 400, L कितना है 400, फिर ब्रैकेट
F1 माइनस F0 यानी 18 माइनस 4, नीचे क्या आ जाएगा 2F1, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 माइनस F0 4 और माइनस F2 कितना है 9 और इनटू में H का मतलब इसका डिफरेंस कितने का डिफरेंस था 1000 का, तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 4000 प्लस 4000 प्लस ब्रैकेट में क्या था 18 माइनस 4 कितना आ जाएगा 14 और डिवाइड बाई 36 में से 4 और 9 यानी कि 13 माइनस कर देंगे, 36 में से 13 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 23, कितना आ गया 23 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, किससे 1000 से। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको, तो 4000 प्लस 1000 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 14 यानी 14000 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 23। अब 14000 को हमें क्या करना है 23 से डिवाइड करना है, 4 ये आ जाएगा 608.69 यानी इसे 7 भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया 4000। अब इसको प्लस कर लेते हैं डायरेक्ट, हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं प्लस, तो ये आ जाएगा टोटल कितना 4608.69, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का मोड का, और आप लोग इसे आसानी से कर भी सकते हो। देखो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है एफ वाली लाइन में, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है ये 20 है, तो इसे क्या लिख लेना F1, उससे पीछे वाले वैल्यू को F0 और उससे आगे वाली को F2। ठीक है, और ये L कितना हो जाएगा हमारा, L हो जाएगा 40 और H कितना हो जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 10। ठीक है, अब इसको सोल्व करके हम आसानी से मोड क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे कर भी दे रहा हूं कोई बात नहीं, आप लोग बस देख लो। तो 0 से सबसे पहला क्या है हमारा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 से लेके 70 और 70 से लेके 80 तक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, तो क्लास इंटरवल हो गया हमारा, इसके अंदर क्या पुट करना है हमें एफ आई यानी बारंबारता, तो ये कितना है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। अब इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है हमारी, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है हमारी क्या 20 है, तो इसे क्या बोलेंगे F1, उससे ऊपर वाले को F0 और उससे नीचे वाले को F2। और जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें जो 40 से 50 है, ये क्या हमारा मॉडल क्लास है, और L कितना हो गया इसका 40 और H कितना हो गया इसका डिफरेंस 10। ठीक है, तो ये सारा चीज हमें गिवन है। एक बार फॉर्मूला लिख के इसको सोल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं सारी चीज। तो हमें F1 दिया हुआ है, F1 दिया हुआ है 20, F0 दिया हुआ है 12, F2 कितना दिया हुआ है, F2 है 11 और L इसका कितना है 40 और H कितना है 10, H कितना है इसका 10 है। बस अब ये सारा चीज क्या करना है हमें फॉर्मूले में पुट करना है, जैसा कि आपको पता चल गया होगा अभी तक। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, यही था ना। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में। तो L का वैल्यू क्या था, L कितना था हमारा 40 प्लस ब्रैकेट में F1 कितना है, F1 कितना है 20 माइनस F0 12 अपॉन में 2 F1 यानी 40 हो जाएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो F0 माइनस F2, F2 कितना था 11, F2 कितना था 11 इंटू में H कितना था 10। ठीक है, इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो 40 प्लस ब्रैकेट में 20 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा 8 और 40 में से 12 और 11 23 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17 और इंटू में 10, तो हो जाएगा 40 प्लस 10 को 8 से कर देंगे 80 डिवाइड बाई 17। ठीक है, अब क्या करना है हमें 80 को 17 से डिवाइड करना है, 80 को 17 से डिवाइड कर देंगे, 80 को 17 से डिवाइड, तो 17 चौक 68 कितना बच जाएगा 12, 120 हो जाएगा पॉइंट लगाने के बाद, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 एक बच जाएगा,
2 जीरो लगाएंगे तो ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। 17 पंजे 85, तो ये आ जाएगा लगभग, ये लगभग कितना आ गया 4.705, कितना आ जाएगा 40 प्लस 4.705 अप्रोक्स आंसर आता है इसमें, तो 44.705 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा मोड का कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 13.2 में। अगर आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक कर देना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना जाके चैनल को, चाहे स्कूल में हो चाहे ऐसे हो। ठीक है, दोनों तरीके से शेयर करना।